नमस्कार दोस्तों। देश में राजनीति के सबसे बड़े भविष्यवक्ता, राजनीतिक रणनीतिकार, राजनीतिक विश्लेषक और न जाने किन किन नामों से जाने जाने वाले प्रशांत किशोर की चर्चा इन दिनों बहुत हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रशांत किशोर की चर्चा देश में, वो भी चुनाव परिणाम आने के बाद, आखिर क्यों हो रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जो अपने एग्जिट पोल में मोदी को 400 पार करा रहे थे। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो 1 जून को एग्जिट पोल आने के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे थे कि जब अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विश्लेषकों की फिजूल की बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत करिएगा। यानी कि प्रशांत किशोर का कहना था कि जो आंकड़े वो बता रहे हैं वो ठीक है, बाकी सबके आंकड़े बेकार हैं, फिजूल हैं। आप सिर्फ प्रशांत किशोर पर आंख मूंद कर विश्वास करिए, बाकी किसी की बात मत मानिए, बाकी सब झूठ परोसते हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर 4 जून के परिणाम से पहले दावा कर रहे थे गोदी मीडिया के चैनल्स पर जाकर के कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 303 सीटें जीत सकती है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, कम नहीं हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी पुराने या उससे थोड़े बेहतर नंबरों के साथ ही सत्ता में आएगी। मगर हुआ क्या दोस्तों, सब कुछ उल्टा हो गया। बीजेपी अकेले दम पर 240 सीटें तक नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे में अब प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है। उनकी जो भविष्यवाणी थी नरेंद्र मोदी को लेकर, वो ये कहते थे कि उन्हें हारे हुए लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, इस बार वो प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब दोस्तों लोग प्रशांत किशोर से ही पूछ रहे हैं कि आखिर अब वो कहां गायब हो गए हैं, अब वो इन आंकड़ों पर जो असल रिजल्ट आए हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, इस पर तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं और लोगों का क्या कहना है आपको देख लेना चाहिए। ये देखिए, इस पर जैकी यादव व्यंग करते हुए लिख रहे हैं कि मेरा नाम प्रशांत किशोर है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक रणनीतिकार समझता हूं। मैंने इस चुनाव में गोदी मीडिया को घूम घूम कर इंटरव्यू दिया है और बताया है कि बीजेपी अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें ला रही है। मैं पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी का विरोध है और बाद में चुपके से बीजेपी को 300 पार बता दिया था। आज मैं बहुत दुखी हूं। इसके अलावा अमरनाथ नाम के एक यूजर लिखते हैं कि प्रशांत किशोर खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाएगा। प्रशांत किशोर को राजनीति की कोई समझ नहीं है, बहुत पहले ही कहा था कि अब मजाक बन रहा है। हंसराज मीना कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर और प्रदीप गुप्ता दोनों न घर के रहे हैं और न घाट के। अगर इनके पास जाति का प्रिविलेज ना होता तो अब कोई टीवी स्टूडियो उन्हें फटकने भी नहीं देता। इसके अलावा संदीप देव का ये ट्वीट भी देखिए, लिखा है कि ये प्रशांत किशोर हैं, बहुत घमंड था इनको। चुनाव जब भाजपा के हाथ से निकलने लगी तो स्लॉग ओवर में ये बैटिंग करने उतरे थे। एक एक सभी मीडिया हाउस इनका साक्षात्कार चलाने लगा था, जिसमें ये भाजपा को बड़ी जीत दिलाते हुए मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर संगठित रूप से सभी मीडिया हाउस एक के बाद एक इनका साक्षात्कार क्यों ले रहा था, ये जनता को खूब समझ में आ रहा है। इन्हीं की लाइन पर सारे एग्जिट पोल ने एक जैसे आंकड़े देकर भाजपा को 350, 400 पार करवा दिए थे। एग्जिट पोल के बाद का इनका ये ट्वीट देखिए, क्या ये अहंकार नहीं है? एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मानकर ये सबको डांट फटकार रहे थे। जनता ने इनके अहंकार को चाटा मारा है। अब इस चाटे की गूंज 2029 तक सुनाई देने वाली है। दोस्तों प्रशांत किशोर के साथ साथ तमाम गोदी मीडिया के जो एग्जिट पोल्स थे वो भी एकदम फर्जी साबित हुए। कोई भी एग्जिट पोल सटीक नहीं साबित हुआ। 400 पार का सभी दावा कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे धराशायी हो गए, सबके सब फेल हो गए। जो मोदी जी को प्रचंड जीत के दावे किए जा रहे थे वो सब कुछ बेकार, एकदम घटिया साबित हुए और अब सोशल मीडिया पर फजीहत भी झेलनी पड़ रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।